नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार दावुद्दा क्लासेज में। साथियों, आज एक छोटा सा टॉपिक आपके बीच साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे समझ में आएगा, मस्त तरीके से समझ में आएगा। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं हम अखंड भारत पर। किस पर? अखंड भारत पर। देखिए कितना विशाल है अपना अखंड भारत। अखंड का मतलब होता है जब तक हमारे भारत के खंड छोटे छोटे टुकड़े ना किए, इतना बड़ा इतना विशाल था अपना भारत। लेकिन दुनिया जानती थी कि अगर भारत को धीरे धीरे तोड़ा ना गया तो आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। ये बात दुनिया जानती थी, इसलिए धीरे धीरे भारत को कमजोर करके तोड़ा गया। और सबसे बड़ा झटका जो लगा हमें 1947 में लगा, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह जानते थे कि अगर हमने भारत को इस प्रकार तोड़ के ना गए, धर्मवाद में ना फंसा के गए, जातिवाद में ना फंसा के गए, तो कहीं ना कहीं भारत आने वाले समय में दुनिया पर राज करेगा। इतना विशाल था अखंड भारत। अभी देखेंगे कैसे कैसे टूटा और कैसे कैसे छोटे छोटे टुकड़े बनते गए। आप देखिए इस प्रकार से भारत है। अगर इतना अखंड भारत था, इसमें से कितने देश बने? आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 और 7 देश अलग हो गए हमसे। कितने देश अलग हो गए? पूरे 7 देश, 7 देश अलग हो गया। और देखिए आपसे पूछे भारत को सबसे पहले किस प्रकार से तोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले भारत में जो ये सीमा दिख रही है, ये 1893 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1893 में। और इसी सीमा को हम डूरंड रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा बोलते हैं, जो कभी जब तक पाकिस्तान टूटा नहीं था, पाकिस्तान को ऐसे ढक लेंगे, टूटा नहीं था, तो इस समय भारत और अफगानिस्तान को जो सीमा अलग करती थी 1893 में डूरंड रेखा करती थी। कौन सी रेखा करती थी? डूरंड रेखा करती थी। और साथियों, प्यारे से साथियों, एक बात और याद रखनी है आपको। डूरंड से एक डूरंड फुटबॉल कप होता है, फुटबॉल का बहुत फेमस कप है डूरंड कप। दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान को कब अलग कर दिया? डूरंड रेखा 1893। अब भारत से केवल कितने 106 किलोमीटर लगती है, वो भी कौन से क्षेत्र पर लगती है? आप कहेंगे सर पीओके, जिसको हम पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं, उसके साथ साझा होती है। मतलब भारत से डायरेक्ट इसकी सीमा नहीं लगती है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भैया आप कहेंगे सर जी उसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम के तहत ये वाला हिस्सा जो दिख रहे होंगे आप, म्यांमार जिसको आप कहते हैं, म्यांमार को अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम ने किसको अलग कर दिया? आप कहेंगे सर म्यांमार को अलग कर दिया। उसके बाद हमने देखिए चीन ने पहले उस पर आधिपत्य जमाया था। 1951 में जो तिब्बत वाला क्षेत्र था, ये क्या हो गया? ये पूरी तरह से अलग हो गया। बचे यहां पर सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। बाद में सिक्किम अलग राज्य था, भूटान अलग राज्य था। भूटान अब एक अलग देश बन गया और आप कहेंगे सिक्किम को भारत में मिला लिया। सिक्किम को किसमें? भारत में मिला लिया। नेपाल भी हमसे अलग हुआ। नेपाल भी हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। बचे दो, इन दो को कब तोड़ा? आप कहेंगे सर जी अंग्रेज गड़े तो सही, लेकिन हमको बहुत बुरा अटका के चले गए। बात थी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होता है, कब होता है? 1947 में होता है। किसके आधार पर होता है? धर्म के आधार पर हो जाता है कि जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा था उस क्षेत्र को तो हिंदुस्तान नाम दे दिया, जहां मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा था उसे पाकिस्तान दिया। एक इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा थे, जहां जहां ग्रीन देख रहे होंगे आप, इसको पश्चिमी पाकिस्तान नाम दिया। और एक आप देख रहे होंगे इधर की दिशा को पूरब कहते हैं, यहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जो कभी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा था। बंगाल को 2 भागों में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, और उसी को आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से जब अभी भी अगर ये दोनों भी हमारे साथ होते और हम आज धर्मवाद में ना फंसे होते, तो आज भी हम दुनिया पे राज करते। अंग्रेज इस बात को जानते थे, अगर भारत को और ना तोड़ा तो आने वाले समय में दुनिया पर राज करने वाला देश कौन होगा? अपना बब्बर शेर भारत होगा। और वही हुआ। उन्होंने यहाँ उस समय जो वायसराय था, वो वायसराय का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, और उसने इस सीमा को बनाया। और इस सीमा को आप कहेंगे सर इस सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये रेड क्लिफ रेखा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाई गई, जिसने भारत का विभाजन किया। कब बनाई गई? आप कहेंगे सर 1947 की बात है। और इसको भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। एक हिस्सा यहां दिया, और ये जो बीच में सीमा है इसको बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया और 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। बाद में इसको भारत की सहायता से, कब? आप कहेंगे सर भारत की सहायता से इसे 1971 में आजाद करके पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना दिया? आप कहेंगे सर बांग्लादेश बनवा दिया।
क्या बनवा दिया गया? बांग्लादेश। कब बनवाया? 1971 में। भारत की सहायता से हमने इसको अलग राष्ट्र, इसको स्वतंत्र करा दिया बाद में। पहले ये पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में अब ये किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा पूरा अखंड भारत टूट गया और एक सुंदर सा भारत जो अब है वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बचा है। साथ में हमने दे दिया पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, चाइना दे, तिब्बत वाला हिस्सा चाइना को दे दिया, भूटान अलग हो गया, सिक्किम हमारे अंदर है, नेपाल को बाहर कर दिया, म्यांमार को बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब जो प्यारा सा सुंदर सा भारत देख रहे हैं आप कहेंगे सर इस प्यारे से सुंदर से भारत में आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्टेट बचे हैं 28, यूनियन टेरिटरी हैं 8, और एक हिंदी में मैं नाम बता दूं जिसको कहते हैं विजित प्रदेश, यानी जीते हुए प्रदेश कितने हैं? विजित प्रदेश की संख्या अभी 0 है। विजित प्रदेश यानी जिनको हम जीतकर अपने भारत में मिलाएंगे उन क्षेत्रों की संख्या अभी 0 है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अगर मैं बात करूं आजादी पर, तो एक पल में देखेंगे आप कहेंगे सर जी जब पूरा भारत था यानी अखंड भारत था, क्या था? आप कहेंगे सर जब अखंड भारत था उस समय कुल 565 देशी रियासत थी, 565 देशी रियासत थी। परंतु होता क्या है कि हमसे पाकिस्तान टूटकर अलग चला जाता है तो 13 रियासत किसको दे दी? पाकिस्तान में मिल जाती हैं। 13 देशी रियासत ऑटोमेटिक पाकिस्तान में मिल जाती हैं। देशी रियासत का मतलब था कि राजा तो भारत का होगा परंतु मुट्ठी में किसकी में रहेगा? अंग्रेजों की में रहेगा। तो बात समझ में आई। 13 रियासत चली गई, रियासत कितनी बची? आप कहेंगे सर 552 रियासत बची। कितनी रियासत बची? आप कहेंगे सर 552 रियासत बची। और इन 552 में से भी एक व्यक्ति हुए कौन? आप कहेंगे सर अखंड भारत का फिर से भारत में पुनरुद्धार करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही लोह पुरुष नहीं कहा गया, वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बड़े अथक प्रयासों के बाद इनमें से 549 को मिला लिया। इनमें से क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 552 में से 549 रियासत देशी रियासत भारत में मिला ली गई, देशी रियासत भारत में मिला ली गई, परंतु 3 रियासत बची और वो थी कौन कौन सी? आप कहेंगे सर जी वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और साथ ही साथ थी हैदराबाद, जूनागढ़ और एक थी जम्मू कश्मीर। कौन सी? जम्मू कश्मीर। आप कहेंगे सर जी ये क्यों नहीं मिली? ये चाहते थे अलग राज्य हो। अरे ये भी पगला गए थे, ये भी पगला गए थे, सबको अलग चाहिए भैया, किस किस को बांटे, हम पहले टूट चुके हैं। तो हैदराबाद को पुलिस का एक मिशन चलाया जिसको हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन पोलो। भले ही हम कहते हैं ये मिशन पुलिस का था परंतु पुलिस की ड्रेस में कौन था? आप कहेंगे भारतीय सेना थी। कौन थी उस पुलिस की ड्रेस में? भारतीय सेना थी। जूनागढ़ की मैं बात करूं तो यहां पर जनमत हुआ। जनमत में देखा गया कि सब अधिकतर लोग कहते हैं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो जूनागढ़ को भी किस में मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर कहता था मैं ना मिलूं किसी के साथ, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ, मैं तो अलग राज्य बनाऊंगा। और अंग्रेजों ने यह बात कह दी थी जिसको स्वतंत्र राज्य बनाना है, जिसको अपना स्वतंत्र देश बनाना है बना सकता है। छूट उन्होंने दे दी, उसका फायदा उठाना चाहता था। परंतु 1947 में जब जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ उसने मौके का फायदा उठाया। और देखिए मैं आपको 1 मिनट भारत वाला हिस्सा दिखा दूं। ये यहाँ पर जो कुछ हिस्से को इसने घेर लिया। अभी तो ये यहाँ से ऊपर वाला जो ये कुछ हिस्सा है इसको इसने घेर लिया पाकिस्तान ने। तब आते हैं कौन? हरि सिंह आके कहते हैं बाबूजी बचा लो। अब कहा है बचा ले भाई? प्रधानमंत्री जी ने कहा वल्लभ भाई जी को देख लो बचा लो। उन्होंने कहा है बचा ले भाई? जब इसको प्यार से प्रस्ताव दिया नहीं माना, अब नहीं मर चाहते। हाँ इससे पूछो अगर हम बचा लेंगे एक शर्त पे, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया जाएगा। तो राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? विलय। दोनों के बीच में एक विलय पत्र हुआ जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। तुमसे पूछे जम्मू कश्मीर को किसके आधार पर मिलाया गया? आप कहेंगे सर विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया। विलय पत्र के आधार पर राजा हरि सिंह ने कह दिया कि आप कश्मीर को मिला लो, बचा लो, और जो क्षेत्र पाकिस्तान ने ले लिया उसको पीओके कहते हैं। ये थी अखंड भारत की कहानी। देखो इतना विशाल था हमारा भारत, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के मैंने दिखाया, एक एक चीज आपको, एक एक सीनरी को बाकायदा दिखाया कैसे कैसे टूटता गया और अब कैसा प्यारा सुंदर सा भारत रह गया है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो एकदम मजा करंट आपको कंटेंट में लगा हो, दम है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे साथियों
जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करेंगे और अपने आगामी सभी साथियों को बताएंगे कि दा बुद्धा क्लासेज भले ही उसके साथ जो हुआ लेकिन उसका कोई हुनर नहीं चुरा सकता। अपने हुनर के साथ एक बार फिर नए अंदाज में एक अनुभवी अध्यापक वर्ग के साथ उतर गई है मैदान में। तो आज ही ज्वाइन करें दा बुद्धा क्लासेज परिवार को। इसी के साथ साथियों, मेहनत आपकी होगी, अनुभव हमारा होगा, मिलकर बनाएंगे सफलता, मिलकर बनाएंगे सफलता। जय हिंद, जय भारत।